सभी श्रोतागण को जय सिया राम। रामायण श्री रामचरितमानस बालकांड का 19वां दोहा से आपको सुनाएंगे कथा। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, अतबहुस दशरथ अजुर बिहारी। बरसारित रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास। नाम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, अलोक लाहु परलोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा ईश्वरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भागवतोत्सव में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरन सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिलगाती, अब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहते हैं सुनने में और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और मा का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत विलगती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरस सुभाता, जग फालक विशेष जनताता। भगत सुमित कल करण विभूषण, जग हित हेत विमल विभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, अकमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंज कुंज मधुकर से, अजीह जसोमति हरिहलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहुस दशरथ अजुर बिहारी। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वन रानी पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुणामी, अप्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझे साधी। समझने में नाम और नाम दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान हैं।
प्रीत है, अर्थात नाम और नामों के पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम के अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवार्यनीय हैं, अनादि हैं और अनंत सुंदर शुद्ध भक्ति रूपी बुद्धि के इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु, असुन गुण भेद समझहि साधु। देखहि रूप नाम अधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कामी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेते हैं। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, अकर तलगत न परहि पहचाने। सुमिरति नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वो रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, असमझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुखा सुसाखी, अउभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वो समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निगुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी हैं और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्थ दुभाषिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हंस दशरथ अजर विहारी। राम नाम मन दीप धरु, जीव देहरी द्वार। तुलसी भीतर बरऊ, जो बाजु जियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार को जीव रूपी देहली पर समान रूपी राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, अविरत विरंच प्रपंच वियोगी। बंभ सुखै अनुभावहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपत दस जगत के भली भांति छूटे हुए वैरागवान युक्त योगी पुरुष इस नाम की जीभ से जपते हैं, तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप के रहित अनुपम अनिवार्यनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहें गुणयत जेऊ, और नाम जिय जप जाने तेऊ। साधक नाम जप लय लाए, अहोय सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु भी नाम को जीव में जप कर उन्हें जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात साधक लव लगाकर नाम का रस जाप करते हैं और आदि अणि मादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, अमिटह कुसंकट होय सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, असुकृत चारहु अनघ उदारा। संकट में घबराए हुए आर्थ भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि के चाहने से भजने वाले, आर्थ संकट को निवृत्त के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा जानने भजने वाले और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त और चारों की गुणात्मक पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ
नाम आधारा, अज्ञानी प्रभु अभिषेक पियारा। चहु जुग चहु सुति नाम प्रभाऊ, अकल अभिषेक नहीं आन उबाऊ। चारों ही चतुर भक्तों का नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इनमें तो नाम छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजर विहारी। जय सीताराम, जय हनुमान जी।